इन 3 महिलाओं को तुलसी को जल भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती हैं और उनसे पूछने लगती हैं, हे प्रभु, पहले आपने मुझे तुलसी का जल देने का और तुलसी के पास दीपक जलाने का महात्म्य सुनाया था, किंतु हे प्रभु, आज मैं आपके पास यह जानने के उद्देश्य से आई हूँ कि तुलसी को जल चढ़ाने की नियम क्या है, कौन सी स्त्री तुलसी को जल चढ़ा सकती है और कौन सी स्त्री तुलसी को जल नहीं चढ़ा सकती है। इस विषय में मुझे ज्ञान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, आज तुमने उत्तम प्रश्न किया है। तुलसी को जल देने के महत्वपूर्ण नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करते हुए ही तुलसी को जल देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसे महापाप लगता है। देवी लक्ष्मी उनके घर का त्याग करके चली जाती हैं। हे सत्यभामा, आज मैं 3 स्त्रियों के विषय में बताने वाला हूँ जिन्हें तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन स्त्रियों को तुलसी को जल देने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता, उल्टा उनके द्वारा तुलसी को जल चढ़ाने पर उन्हें महापाप ही लगता है। तुलसी को जल चढ़ाने के नियम बताने से पूर्व, हे देवी, मैं आपको सुनंदा का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए। जो भी स्त्री इस प्राचीन कथा का श्रवण करती है, उसे तुलसी के 10 वर्षों तक जल देने का पुण्य प्राप्त होता है। इस कथा को जो भी ध्यान से सुनता और सुनाता है, इसका प्रचार प्रसार करता है, उनके दुखों का नाश होता है और उसकी दरिद्रता दूर होती है। देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना बड़े सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझे यह कथा कहिए, मैं इसे ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। भक्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। इस कथा को आप ध्यान से पूरा अवश्य सुनिए और आधा अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। तो चलिए आपको सुनाते हैं वह कथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, पूर्व काल की बात है, दक्षिण देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुदेव नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। सुदेव बहुत ही बुद्धिमान और शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेदों का भी अध्ययन किया था। उसी के नगर के पास एक नगर था। उस नगर में ध्यान शर्मा नाम का एक विद्वान रहता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुनंदा था। उसे ध्यान शर्मा ने बड़े ही लाड प्यार से अपनी पुत्री का लालन पालन किया था। उसकी पुत्री अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। वह सुनंदा विवाह के योग्य हुई तो ध्यान शर्मा को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। इसीलिए उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमारी पुत्री अब जवान हो चुकी है, इसीलिए अब इसका विवाह कर देना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, हे स्वामी, मेरी दृष्टि में एक विद्वान ब्राह्मण है जिसका नाम सुदेव है। मैं तो कहती हूँ कि हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ करा दिया जाए। उसके साथ विवाह करके हमारी पुत्री सुखी जीवन व्यतीत करेगी। ध्यान शर्मा कहता है, हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो। मैं भी सुदेव जी के विषय में बहुत सुना हूँ। हम हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ करेंगे। मैं कल ही उनके पास अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूँ। फिर ध्यान शर्मा अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव लेकर सुदेव के घर जाता है। सुदेव घर पर अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। जब ध्यान शर्मा सुदेव को अपने माता पिता की सेवा करते देखता है तो उसे बड़ा आनंद होता है। वह सोचता है, अरे वाह, यह ब्राह्मण पुत्र तो कितना महान है। यह तो बड़ी प्रशंसा से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। जब ध्यान शर्मा को सुदेव द्वार पर खड़ा देखता है तो उसका स्वागत करता है और कहता है, हे विप्रवर, पधारिए, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार की सहायता कर सकता हूँ। सुदेव का अतिथि सत्कार देकर शर्मा बहुत प्रसन्न हुए। वह देखता है कि सुदेव का घर अत्यंत पवित्र और शुद्ध होता है। उसके घर के सामने तुलसी का पौधा होता है और घर के अंदर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखी हुई होती है। इससे ध्यान शर्मा को विश्वास हो जाता है कि सुदेव की उसकी पुत्री के लिए सर्वोत्तम वर है। फिर ध्यान शर्मा सुदेव से कहता है, हे विप्रवर, आज मैं आपके पास मेरी पुत्री के साथ आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मेरी पुत्री के लिए आपके समान श्रेष्ठ वर कहीं और नहीं मिल सकता। सुदेव के माता पिता भी यह बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं
और सुदेव को विवाह के लिए माना लेते हैं। फिर सुदेव भी विवाह के लिए तैयार हो जाता है। विवाह का मुहूर्त तय किया जाता है और एक पवित्र स्थान पर सुदेव और सुनंदा का विवाह संपन्न किया जाता है। सुनंदा के सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर सुदेव बहुत प्रसन्न होता है और सुनंदा अत्यंत गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। विवाह के बाद जब सुनंदा सुदेव के घर जाती है तो वह अपने पति और सास ससुर की बड़ी सेवा करती है। अपनी मधुर वाणी और कार्यों से वह सभी के मन को जीत लेती है। सुनंदा के ससुराल वाले भी उसके कार्य से बहुत संतुष्ट रहते थे। सुनंदा नित्य अपने से पहले जाकर घर का आंगन साफ करती, फिर घर के अंदर साफ सफाई करके स्नान किया करती। स्नान करके वह नित्य तुलसी को जल देती और फिर पूजा घर में जाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। फिर भोजन बनाकर उसमें तुलसी पत्र डालकर भगवान विष्णु का भोग लगाया करती थी। उसके बाद वह अपने पति को भोजन कराकर फिर खुद भोजन किया करती थी। रात को पति के चरण दबाकर सो जाने के बाद भी सोया करती। सुनिंदा के अंदर एक पतिव्रता नारी के सभी लक्षण थे और वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। सुनिंदा ने कभी अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों के विषय में विचार नहीं किया। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली और धर्म कार्य करने वाली पवित्र स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। सुनिंदा के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर माँ लक्ष्मी भी उस पर मेहरबान थी। माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर उसके घर में आकर निवास करने लगे, जिससे सुनिंदा के जीवन में सुख समृद्धि और भी अधिक बढ़ गई थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, देवी लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं जो पतिव्रता होती हैं और जो सत्य धर्म का पालन करती हैं। सुनिंदा के अंदर वे सभी लक्षण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के अंदर होने चाहिए। लेकिन आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुनिंदा एक भूल के कारण देवी लक्ष्मी उनके घर को त्याग कर कैसे चली गई। एक दिन सुनिंदा का पति अत्यंत कामातुर होकर सुबह स्नान करने के पश्चात सुनिंदा के पास आया और उसने सुनिंदा के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, जिससे सुनिंदा का शरीर अपवित्र हो गया। लेकिन सुनिंदा का मन भी काम के प्रभाव में ही था, इसीलिए वह अपने नित्य नियमों को भूल गई। उसने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी को स्पर्श किया, उसे जल दिया, जिससे सुनिंदा के शरीर के महामोह के प्रवेश कर लिया था। सुनिंदा के सारे इंद्रियां तिलमिला उठी। सुनिंदा के शरीर में महामोह ने प्रवेश करते ही देवी लक्ष्मी ने सुनिंदा के घर को त्याग दिया और लक्ष्मी उस स्थान से चली जाती हैं। तब से सुनिंदा के शरीर में निवास कर रहे उस महामोह ने उसे सभी धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया। इसका विपरीत प्रभाव सुनिंदा के पति पर भी पड़ा और वह भी सदा कामातुर होकर सुनिंदा के पास विवाह करने लगा। उसका मन सदैव काम वासना में लगा रहता। फिर एक दिन सुनिंदा के पति ने तो सभी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया और सुनिंदा के मासिक धर्म के दौरान ही उसने साथ संबंध स्थापित किया, जिससे सुनिंदा के शरीर में निवास कर रहा ब्रह्म हत्या का पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर गया। हे देवी सत्यभामा, जब स्त्री मासिक धर्म में होती है तो उसके शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने इंद्र के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप निकालकर वृक्ष, जल, अग्नि और अप्सराओं को ग्रहण करने के लिए कहा था। उसी समय से स्त्रियों के शरीर में मासिक धर्म के दौरान ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श करता है अथवा उससे संबंध बनाता है तो यह महापाप उस शरीर में प्रवेश कर जाता है। वहीं ब्रह्म हत्या का पाप सुनिंदा के पति के शरीर के अंदर प्रवेश कर गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत ही कोढ़ का रोग हो गया। इसका अंग अंग जलने लगा, उसके शरीर पर छाले पड़ गए और वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगा। हाय, यह मुझसे क्या अपराध हो गया, मेरे द्वारा भयंकर पाप हो गया। मैंने सब कुछ जानते हुए भी महापाप किया है, अब मेरी रक्षा कौन करेगा। सुनिंदा की सास तुरंत उस स्थान पर गई तो उसने देखा उसका पुत्र कोढ़ के रोग से ग्रसित होकर जमीन पर पड़ा है। वह क्रोध में आकर सुनिंदा से कहने लगी, अरे पापनी, तूने यह क्या कर डाला, अपने ही पति का धर्म भ्रष्ट कर डाला। अपने पति की ऐसी हालत देखकर सुनंदा घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। हे सासू माँ, मुझे क्षमा करो,
मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। काम के वशीभूत होकर मेरे द्वारा यह अपराध हो गया। सुनिंदा की सास ने कहा, हे पापनी, तू इस घर से अभी चली जा। तुझ जैसी पापी स्त्री को इस घर में नहीं रहना चाहिए। तूने मेरे बेटे का जीवन नरक बना दिया। सुनिंदा कहती है, हे सासू माँ, मैं कहाँ जाऊं? मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं उन्हें छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। सुनिंदा की सास कहती है, तू कहीं भी जाकर मर जा, लेकिन अब तू इस घर में निवास नहीं कर सकती। इतना कहकर सुनिंदा की सास ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। फिर सुनिंदा दुखी होकर घर से निकलकर उसे अपनी भूल पर बड़ा पछतावा होने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सुनिंदा चलते चलते एक वन में जाती है। उसी वन में एक साधु का आश्रम होता है। तब वह उस आश्रम पर सहायता मांगने के लिए जाती है, तो वहां पर कोई नहीं होता है। सुनिंदा इस आश्रम पर जाकर बैठ जाती और अपने दोस्त विषय में सोचते हुए दुखी होने लगती। फिर कुछ समय बाद एक ऋषि उस आश्रम पर आते हैं, जिसका वह आश्रम होता है। जब वो ऋषि एक स्त्री को अपने आश्रम पर दुखी बैठा हुआ देखते हैं, तो वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पास आकर उस स्त्री से पूछने लगते हैं, हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस कारण से स्थान पर अकेली बैठी हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तब वह स्त्री कहती है, हे मुनिवर, मेरा नाम सुनिंदा है। मेरे द्वारा घोर पाप हो गया है। इस कारण से मैं अपने परिवार से बिछड़कर इस स्थान पर आई हूँ। और इसी कहते, हे देवी, यह क्या कह रही हो? तुमने कौन सा पाप किया है? मुझे विस्तार से बताओ। मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं तो प्रयत्न अवश्य करूंगा। सुनिंदा कहती है, हे मुनिवर, मेरे द्वारा घोर पाप हो गया। मासिक धर्म के दौरान मैंने पति के साथ संबंध बनाया। इसी कारण से मेरे पति को रोग से ग्रस्त हो गए और दुख भोग रहे हैं। ऋषि कहते हैं, हे बेटी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे द्वारा जो पाप हुआ उसका प्रायश्चित करो, तुम्हें पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तुम इस आश्रम में बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करो, तुलसी को नित्य जल दो और गौ माता की सेवा करो। तुम्हारा पति जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर वह सुनिंदा वहीं उस आश्रम में रहकर भगवान विष्णु की नित्य पूजा करने लगी। रोज स्नान करके वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तुलसी को जल चढ़ाती और तुलसी के पत्ते डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाती। फिर गायों को चारा डालती, उसकी सेवा करती। दिन भर वही भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे बैठकर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगती। इस प्रकार से 1 वर्ष बीत जाता है। भगवान विष्णु सुनिंदा की दृढ़ निष्ठा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और सुनिंदा को साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान विष्णु को साक्षात अपने सामने खड़ा देखकर सुनिंदा उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगती है। तब भगवान विष्णु सुनिंदा से कहते हैं, हे पुत्री, तुमने बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति से मेरी आराधना की है, इसीलिए अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कहो, क्या कामना है? सुनिंदा कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, मेरे किस दोष के कारण मेरे अंदर काम का वास हो गया था, जिस कारण से मेरे द्वारा घोर पाप हुआ और मेरे पति को कोढ़ का रोग हो गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारे द्वारा अनजाने में ही एक बड़ा पाप हुआ था, जिस कारण से तुम्हारे अंदर महामोह ने प्रवेश कर लिया था। एक दिन तुम अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी को जल दिया था। पति पत्नी जब रतिक्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अवस्था में तुलसी को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी लक्ष्मी का रूप है। तुमने अपवित्र अवस्था में ही तुलसी को जल अर्पण किया था, जिस कारण से देवी लक्ष्मी तुम्हारे घर को त्याग कर चली गई थी और फिर महामोह ने तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया था। वह महामोह के कारण तुम्हारे और पति के अंदर काम का प्रभाव अधिक बढ़ गया था और मासिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ सत्संग होने के कारण तुम्हारे पति को कोढ़ का रोग हो गया था। वह सुनिंदा कहती है, हे प्रभु, अनजाने में मुझसे यह बड़ा पाप हो गया था। अब इस पाप का क्या प्रायश्चित है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे सुनिंदा, इस पाप का प्रायश्चित तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके कर लिया है, इसीलिए अब तुम पाप से मुक्त हो। सुनिंदा कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि इस अवस्था में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए और तुलसी को जल देने की क्या नियम है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे सुनिंदा,
अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने के नियम बताता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। हे पुत्री, तुलसी एक अत्यंत पवित्र पौधा है। यह मुझे सबसे अधिक प्रिय है, इसीलिए इसकी सात्विकता बनी रहनी चाहिए। इस पौधे को कभी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो स्त्री मासिक धर्म से हो, उस स्त्री को इस पौधे को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप होता है। ऐसे में स्त्री को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। किसी भी स्त्री और पुरुष को संबंध बनाने के बाद तुलसी के पौधों को स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही इसे जल देना चाहिए। संबंध बनाने पर स्त्री और पुरुष को शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में तुलसी के पौधों को स्पर्श करने पर दोष लगता है। हे देवी लक्ष्मी, फिर देवी लक्ष्मी ऐसे स्थान से चली जाती हैं। हे पुत्री, जो स्त्री अपने पति का त्याग करके चली जाती है, जो विवाह के पश्चात अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुषों के साथ निवास कर रही होती है, ऐसी स्त्री को भूलकर भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी की पूजा करने का अधिकार केवल पतिव्रता स्त्रियों की ही है। जो स्त्री सती होती है, उसे तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हे सुनिंदा, अब मैंने तुम्हें तुलसी को जल देने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए, तुम उसे ध्यान से रखो। तब सुनिंदा कहती है, हे प्रभु, मेरे पति को रोग से पीड़ित हैं, कृपया करके मेरे पति के रोग से मुक्ति कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, सुनिंदा, तुमने इस तुलसी के वृक्ष की 1 वर्ष तक पूजा की है। यह अत्यंत पवित्र पौधा है। अब तुम इसके पत्ते लेकर जाओ और अपने पति को खिला दो, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यह सुनकर तुरंत सुनिंदा बहुत प्रसन्न हो जाती है और भगवान विष्णु के बारंबार प्रणाम करके धन्यवाद देती है। फिर सुनिंदा उस तुलसी के पौधे के कुछ पत्ते तोड़कर घर ले जाती है और अपने कोढ़ी पति को खिला देती है। तुलसी के पत्ते खाते ही उसका पति एकदम से स्वस्थ हो जाता है और सुनिंदा को गले लगा लेता है। सुनिंदा की सास भी यह सब चमत्कार देखती है तो बड़ी प्रसन्न हो जाती है। फिर वे सभी प्रसन्न से रहने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, इसीलिए इन अवस्थाओं में स्त्रियों को तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही तुलसी को स्पर्श करना चाहिए, अन्यथा इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं, जैसे सुनिंदा के साथ हुआ। अब जानते हैं तुलसी के पौधे से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। शास्त्रों के अनुसार सोमवार, बुधवार और रविवार का दिन तुलसी का पौधा लगाने के लिए बहुत शुभ होता है, लेकिन ग्रहण काल में अर्थात सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि दिनों में तुलसी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पौधों को मिट्टी के गमले में लगाना श्रेष्ठ होता है। घर के मुख्य द्वार के सामने एक सुंदर गमले में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी के गमले को हमेशा जमीन पर अथवा किसी ऊंची जगह पर रखना चाहिए, लेकिन इसे कभी लटका कर नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधों में अच्छी मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। अशुद्ध स्थान की मिट्टी कभी तुलसी के गमले में नहीं डालनी चाहिए, जैसे शमशान वाली, शौचालय वाली स्थान की मिट्टी का प्रयोग तुलसी में कभी नहीं करनी चाहिए। जो कि तुलसी के पौधों की रोज पूजा करते हैं, उसे कभी जमीन के अंदर नहीं लगाना चाहिए। जमीन में लगाने से तुलसी का पौधा अपवित्र हो जाता है और साथ ही इसका आकार भी बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे इसकी पूजा करने में परेशानी होने लगती है और लोग इसकी टहनियाँ तोड़ने लगते हैं। इसके अलावा ध्यान न देने पर पशु इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उत्तर पूर्व दिशा अत्यंत शुभ होती है। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है और शुभ परिणाम प्राप्त होता है। अगर तुलसी का पौधा आंगन में लगाया जाता है तो यह बहुत ही शुभ होता है। तुलसी का पौधा कभी भी दक्षिण पूर्व की दिशा में नहीं लगाना चाहिए। यह आग्नेय दिशा है। इस दिशा में तुलसी का पौधा रखने से जल्दी सूखने लगता है। तुलसी के पौधों को कभी भी अंधकार में नहीं रखना चाहिए। शाम के समय इसके पास दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के पौधों को चुनरी जरूर बांध देना चाहिए। चुनरी के बिना तुलसी का पौधा अधूरा माना जाता है। तुलसी के पौधों में हरे रंग की चूड़ी, लाल अथवा सफेद धागा जरूर बांध देना चाहिए, लेकिन तुलसी को कभी भी सूना नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय ध्यान रखें, चाकू और धारदार चीजों का प्रयोग करके तुलसी न तोड़ें।
तुलसी के पत्ते उंगलियों से ही तोड़ने चाहिए। तुलसी के पौधों को कभी भी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। थोड़ा अधिक समय लग सकता है, लेकिन तुलसी का एक-एक पत्ता ही तोड़ना चाहिए। जितने आवश्यक हों उतने ही पत्ते लेने चाहिए। पत्ते तोड़ते समय नाखून का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे स्त्री का सौभाग्य नष्ट हो जाता है और दुर्भाग्य आता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसी को पत्ते तोड़कर रखने चाहिए। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। किसी भी दिन शाम के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। शाम को तुलसी निद्रावस्था में होती हैं। ऐसे समय पर तुलसी के पत्ते तोड़ना पाप माना गया है। पुरानी सूखी तुलसी की लकड़ी पत्तियों को कभी फेंकना नहीं चाहिए। इसे मिट्टी में दबा देना चाहिए, लेकिन कभी नाली में अथवा कचरा में ना फेंकें। रविवार के दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। इस दिन पत्तियां भी नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी को जल देने के लिए शुद्ध पानी का ही प्रयोग करें। तुलसी को कभी गंदा जूठा पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधों को भूल से भी गंदगी वाले स्थान पर नहीं लगाना चाहिए। कई बार महिलाएं तुलसी के पौधों को ऐसे स्थान पर लगाती हैं जो स्थान अपवित्र होता है, जैसे नाली के समीप। जिस स्थान पर बर्तन अथवा कपड़े धोए जाते हैं, उस स्थान पे भी तुलसी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, गंदा पानी तुलसी के पौधों में गिरता है। यह बहुत अशुभ माना जाता है। तुलसी में गंदा पानी गिरने से तुलसी अपवित्र हो जाती है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए। जो भी स्त्री तुलसी को जल देती है, उसे स्नान करके माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल देना चाहिए। तभी यह जल तुलसी मैया स्वीकार करती हैं। जो अविवाहित हैं अथवा जिनके पति नहीं है, उन्हें सिंदूर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रहे, तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। यह अशुभ संकेत लेकर आता है। तुलसी का पौधा सूखने पर समझना चाहिए घर में नकारात्मक शक्ति का वास हो गया है। इसीलिए तुरंत वास्तु उपाय करने चाहिए। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधों में कच्चा दूध डालने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। घर में दुख, दरिद्रता और अशांति समाप्त होती है। गुरुवार के दिन केले के पौधे के पास तुलसी का भी पूजन करना चाहिए, अथवा धन संपत्ति की प्राप्ति होती है जो कभी खर्च नहीं होती है। केले में भगवान विष्णु और तुलसी माँ का निवास होता है, इसीलिए गुरुवार को इसकी पूजा जरूर करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी को जल देने का महात्म्य सुना दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया, जय भगवान विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।